नाज़रीन, इमरान खान के बैकडोर राब्ते की अफवाहें सच साबित हो गईं। कप्तान की इक़्तिदार में शानदार वापसी की राह हमवार कर दी गई। लॉन्ग मार्च का इत्तेहादी हुकूमत पर प्रेशर है ही, लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती का मामला भी इम्पोर्टेड सरकार ने खुद अपने खिलाफ किया है। अगर इमरान खान की बात मान ली जाती तो आज PDM का ये हाल ना हो रहा होता जो अब हो रहा है। खैर, अब पछताने का क्या फायदा, क्योंकि चिड़िया तो खेत चुग गई हैं। अब खान साहब का दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि मुल्क की सियासत एक ऐसी मोड़ पर आ चुकी है जहां PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं। हत्ता कि अब तो आर्मी चीफ भी वही आएगा जिस पर खान साहब उंगली रखेंगे। लेकिन यहाँ हैरान कुन बात यह है कि नवाज शरीफ बिना हलू हुज्जत इमरान खान के हक में फैसले क्यों देने लगे हैं? क्या खान साहब के बैकडोर मुज़ाकरात अपना असर दिखाने लगे हैं? क्या इस्टेब्लिशमेंट इत्तेहादी हुकूमत की जी हुजूरी से आजिज आ गई है? पीपल्स पार्टी को PDM से क्या इख्तलाफात हैं? आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को क्या करारा जवाब दिया? अहम तैनाती के लिए आसिफ जरदारी अचानक क्यों मैदान में कूद पड़े? वीडियो में आगे जाकर इन सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे और दोस्तों को ये भी बताया जाएगा कि खान साहब की सियासत के 4 साल किस तरह नून लीग की मोरूसी सियासत पर भारी पड़ गए। कप्तान का लॉन्ग मार्च राना सनाला को तिगनी का नाच नचाने लगा। पिंडी पहुंचकर बड़ा सरप्राइज देंगे। असद कैसर ने अंदर की खबर दे दी। खान साहब के बाद शेख साहब की जान को भी खतरा। धमकियां मिलने लगी। राना सनाला मुल्क से फरार। हुकूमत में हलचल मच गई। एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। नाज़रीन, इमरान खान को धोखे से इक़्तिदार से हटाने वाले आज खुद भी किसी के सामने खड़े होने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि सच एक न एक दिन सामने आकर ही रहता है। बेचारी मौजूदा हुकूमत अभी तक आर्मी चीफ की तकर्री में ही फंसी हुई है और दूसरी जानब खान साहब एक बार फिर 13 जमातों पर सबकत ले गए हैं और वो कर दिखाया है जो अभी तक PDM सिर्फ सोच रही थी। दोस्तों, खान साहब के तमाम मुतालबात न सिर्फ पूरा होने की कागार पर आ गए हैं, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी इन्हीं के नाम से मंसूब होने वाला है। बैकडोर मुज़ाकरात में इमरान खान की वाज़ेह कामयाबी ने PDM को हवास बाख्ता कर दिया है, जिसके बाद मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत को गुड बाय कहने के लिए पर तोल रही है। लेकिन क्या नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के लिए सिर्फ एक पंचिंग बैग थे? क्या जरदारी ने अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए शरीफ बरादरान को मोहरा बनाया? क्या अब आर्मी चीफ इमरान खान की उमंगों के मुताबिक चुना जाएगा? खान साहब ने PDM की ऐसी कौन सी दुखती रग पर पांव रख दिया है जिसके बाद इत्तेहादी हुकूमत न सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती से पीछे हट गई है बल्कि इलेक्शन का भी ऐलान करने वाली है? ये भी बताया जाएगा कि तहरीक इंसाफ का अगला प्लान क्या है। शाह महमूद कुरैशी के बयान ने तहलका मचा दिया। इमरान खान पर दोबारा हमले करने की प्लानिंग में कौन से लोग मुलविस हैं? खान ने सबको बेनकाब कर दिया। इस्लामाबाद में 20 लाख अफराद दाखिल होने के करीब, हुकूमत बौखलाहट का शिकार। नाज़रीन, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज हुकूमत को गिराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, तो दूसरी जानब इम्पोर्टेड हुकूमत ने भी आर्मी चीफ की तैनाती को इमरान खान के हवाले कर दिया है। शहबाज हुकूमत के साथ क्या होने वाला है और इमरान खान के मामला किसके साथ तय हो गए? इस पर बात करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नवाज शरीफ को मुश्किल वक्त में डालने वाले जरदारी साहब अब PDM की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारियों में हैं। आर्मी चीफ की तैनाती में अपना हिस्सा डालने के लिए अचानक जरदारी साहब को मंज़िल पर आना मामूली बात नहीं। हमारी ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुँच गए। आसिफ जरदारी इस्लामाबाद में जारी सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि साबिक सदर जरदारी की सियासी रहनुमाओं से अहम मुलाकात भी मुतवक्के है। मौजूदा सियासी हालात अहम कौमी मसला है। आसिफ जरदारी नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अहम मुशावरत का हिस्सा होंगे। साबिक सदर इत्तेहादी जमातों सरबराहान से हतमी मुशावरत भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानब से अहम तैनाती के मसले पर इनकी राय तलब की गई थी। वाज़ेह है कि आसिफ जरदारी ने तबीयत खराबी के बाइस सियासी सरगर्मियां कई माह से तर्क की हुई थी, जबकि दूसरी जनाब पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा कि एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, मुल्क नहीं चल रहा। क्या जमहूरियत ऐसे ही चलती है? अपने एक इंटरव्यू में वो खुलकर बोल पड़े और कहा कि पार्लियामेंट में इस वक्त बैठी जमातों से निजाम नहीं चलाया जा रहा, वहाँ तो कोरम ही पूरा नहीं होता। दोनों जानब एक ही जमात के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटिंग के मसाइल पर एतराज है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद तो इस्तीफे देकर जाने वाले नहीं, निकाला नहीं जा सकता। सियासी मामलात में एस्टेब्लिशमेंट या अदलिया का कोई जिक्र नहीं। आइन के आर्टिकल 5 में वाज़ेह है कि वफादारी सिर्फ रियासत से होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मैं आजम सवाती के साथ खड़ा हूँ, जो इनके साथ हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वो तो सेनेटर हैं, ऐसा मामला तो किसी आम शहरी के साथ भी नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, नवंबर का महीना तो PDM पर वाकई भारी पड़ने लगा। इमरान खान को नाअहल करवाकर नवाज शरीफ को अहल करने का मंसूबा खटाई में पड़ गया और जो आर्मी चीफ की तैनाती है वो मामला भी हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। जबकि ये खबरें भी गर्म है कि खान साहब आर्मी चीफ के मामले पर खामोश हो गए, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो इनको अब बिना मांगे मिल रहा है। ताज़ा इतला
हालात हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ चाहता है कि कोई ऐसा आर्मी चीफ आए इनके मामला और केसेस का ख्याल रखे। कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं आएगा जो इदारे, रियासत और अवाम की आवाज के खिलाफ जाए। हम आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में पीछे हट गए हैं, पीछे बैठकर सब देख रहे हैं। सीनियर सहाफियों और एंकर पर्सन से मुलाकात में तोशाखाना केस में इल्जामात से मुतालिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि तोशाखाना केस पर दुबई, लंदन और पाकिस्तान में मुतल्लिका अफराद के खिलाफ केस करेंगे। तोशाखाना केस में जो सामान फरोख्त किया वो इस्लामाबाद में फरोख्त किया। रसीदें और तारीख तोशाखाना में मौजूद हैं। तोशाखाना से मुतालिक जब गवाही में जाएंगे केस खत्म हो जाएगा। अमेरिका से ताल्लुकात के हवाले से बात करते हुए इमरान खान का कहना था, अमेरिका से लड़ाई नहीं, मुस्बत और बेहतर ताल्लुकात चाहता हूँ। अमेरिका के मामले में जाती मफाद पर कौमी तरजीहात को फोकियत दूंगा। इन्होंने कहा कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो कभी तरक्की नहीं करता। रूल ऑफ लॉ से आजाद कौम बनती है जो मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाती है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हमें मुज़ाकरात का पैगाम भेजा जा रहा है, मगर हमने कहा कि इलेक्शन की तारीख दें। साफ शफाफ इलेक्शन ही तमाम बहरान का हल है। अमेरिका के मामले पर बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई थी, मगर मुल्की मफाद की वजह से इनसे अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। नाज़रीन, ये बात तो सब जानते हैं कि 2 हफ्तों के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है, जिसके बाद नया आर्मी चीफ कमान संभालेगा। और यही बात नून लीग से हजम नहीं हो रही और इख्तियार में होने के बावजूद भी बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। जनरल कमरजीत बाजवा से इनके दौरे इख्तिताम पर मुलाकात न करनी पड़े और डायरेक्ट नए आर्मी चीफ से सामना हो, इसका जुगाड़ भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ढूंढ निकाला है। ताज़ा इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक बार कोरोना का शिकार हो गए। विफाकी वज़ीर इतलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। शहबाज शरीफ की 2 रोज से तबीयत नासाज थी, जिसके बाद डॉक्टरों के मशवरे से वज़ीर-ए-आज़म ने आज कोरोना टेस्ट करवाया था। वज़ीर-ए-आज़म की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील है। ये भी बताते चले कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लंदन से वतन वापसी के लिए एयरपोर्ट पर रवानगी से कबल तबीयत नासाज हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म को एयरपोर्ट रवानगी से कबल हल्का सा बुखार महसूस हुआ। तबीयत नासाज होने पर फैमिली ने वज़ीर-ए-आज़म को सफर न करने का मशवरा दिया था। शहबाज शरीफ ने लंदन में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर अहम अमूर पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से तवील मुशावरत की। मुलाकात में फैसला किया गया कि आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक मेरिट को तरजीह दी जाएगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात के दौरान अहम फैसले किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती आईनी मामला है और आइन के मुताबिक तय होगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कोरोना में मुब्तला होने पर खूब तनकीद की है। हमारी ताज़ा इतलात के मुताबिक तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने वज़ीर-ए-आज़म के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर तंज़िया ट्वीट किया। इन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, लेकिन इस खानदान का कोरोना बहुत सियासी है। जब भी मरियम ने साइलेंट मूड में जाना हो तो कोरोना हो जाता है। अब अहम फैसलों को लटकाने के लिए एक और सियासी कर्नतीना पेश खिदमत है। सिर्फ यही नहीं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी शहबाज शरीफ में तवील क़याम पर तनकीद की थी। इन्होंने कहा था कि लंदन में जो तमाशा हो रहा है वो इदारे मजबूत करने के लिए नहीं है। नवाज शरीफ ने जिंदगी में मेरिट पर काम नहीं किया, फायदे के लिए रिश्तेदारों को भी ऊपर ले आता है। 1993 में मुजरमों को पैसे लेकर पुलिस में भर्ती किया गया। ये चोरी करने के लिए इंसाफ कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। इन्होंने लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि कौम इखलाकियात की वजह से ऊपर आती है, लेकिन यहाँ इखलाकियात का कत्ल हो रहा है कि एक मफरूर आदमी मुल्क के फैसले कर रहा है। जब ऐसा होगा तो फिर कौन चोरी को बुरा समझेगा? फिर कौन मेहनत करे, क्यों तालीम हासिल करे, वो चोरी करे और पैसे बना ले।